So, Hare Krishna, we welcome you all for this another session of Mahabharat, which we recently started. And yes, Hindi, it has to be Hindi. All right. So, we'll offer prayers. उसके बाद हम आज का जो हमारा सेशन है महाभारत पे उसके ऊपर चर्चा करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Everyone together, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा. हम आप सभी का स्वागत करते हैं ये महाभारत के दूसरे सेशन में. तो हमने पिछली बार महाभारत के सेशन में जो हमने शुरुआत करी थी पिछले रविवार को, उस समय हमने इंट्रोडक्शन एक प्रकार से करा था महाभारत का. महाभारत क्या है, क्या महाभारत सच्चाई है या मतलब इतिहास है, क्या वो फिक्शन है, माइथोलॉजी है, उसके ऊपर लेके चर्चा करी थी. महाभारत क्यों पढ़नी चाहिए, उसके लिए क्या, उसकी क्या आवश्यकता है और हम किस चीज पे फोकस करने वाले हैं, उस चीज को लेकर हमने पिछले हफ्ते बात करी थी. तो हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि महाभारत में 18 पर्व या 18 कैंटो या स्कंद कह सकते हैं, जो इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड है. ये जो पहले 5 हैं ये युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने से पहले के 5 पर्व हैं. उसके बाद ये अगले 5 पर्व आते हैं युद्ध के समय के, और आखिरी 8 पर्व आते हैं युद्ध के बाद क्या हुआ उसके बाद. तो जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि कैसे महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है. So I mean, it's a huge text. In fact, it is the biggest epic. रामायण, जिसको भी बहुत बड़ा बताया जाता है, उसके अंदर 24,000 श्लोक है, और रामायण का 4 गुना, तकरीबन 4 गुना आपका महाभारत है. It's so huge and so long. So सही मायने में बोला जाए तो आज की तारीख में लोगों को अगर हम भगवद गीता भी देते हैं या भगवद गीता पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसमें सिर्फ महाभारत के कंपैरिजन में या तुलना में केवल 700 श्लोक हैं, तो लोग उस किताब को उठा के भी कहते हैं इतनी मोटी, अरे भाई समय नहीं है पढ़ने का, हाउ कैन आई रीड, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. और हम यहाँ पे महाभारत पढ़ने या महाभारत के ऊपर चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो उसका कारण क्या है, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि बहुत आवश्यक है. श्रील प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं, कई कारण लिखते हैं, उनमें से 2-3 कारण इस प्रकार से. सबसे पहले तो प्रभुपाद बताते हैं कि महाभारत की रचना व्यासदेव ने क्यों करी, और रचना करने का प्रमुख कारण था कि जो कलयुग है, जो ये युग चल रहा है, इसमें लोगों की बुद्धि काफी हीन, काफी कम होगी, उनकी समझने की क्षमता बड़ी कम होगी, और प्लस उनकी फिलॉसफी के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा. भगवद गीता इज अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन. लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, उसके अंदर कोई स्टोरीज नहीं है. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में लोगों को कहानियां ज्यादा पसंद आएंगी. अगर आप फिलॉसफी की चर्चा करोगे, वेदांत सूत्र या ऋग समा या जब अथर्ववेद पढ़ने का प्रयत्न करोगे, उनको छोड़िए, इवन भगवद गीता पढ़ने का प्रयत्न करोगे, आधे से ज्यादा लोग, इनफैक्ट 99% लोग क्लास में सो जाएंगे अगर केवल हम फिलॉसफी की बात करते हैं. तो कलयुग प्राणियों के लिए व्यासदेव ने ये महाभारत की रचना करी, ताकि जो हमारे शास्त्र में दिए हुए
जीवन के लिए प्रमुख शिक्षाएं हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे इस मनुष्य जीवन को सफल करके भगवान के धाम पहुंचना चाहिए, वो हमें महाभारत की कहानी के द्वारा सीखने को मिल सकता है। इसलिए शिला व्यासदेव ने महाभारत की रचना करी और एक पर्पट में शिला प्रभुपाद कहते हैं महाभारत का अध्ययन करना इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो हम अपनी तरफ से प्रयत्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सभी के संग जो भी हमने महाभारत पढ़ी है या सुना है महाभारत के बारे में, आप सबके संग उसकी चर्चा कर सकें। तो इसलिए इस सब्जेक्ट मैटर की चर्चा करने के लिए मैंने कुछ थीम्स या हाई लेवल सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट करे ताकि हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें, क्योंकि महाभारत इतनी विशाल है, इतना सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर कोई चीज और कोई ज्ञान महाभारत के अंदर नहीं है तो वो ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान आपको महाभारत के अंदर मिल सकता है। इतना संपूर्ण प्रकार का ज्ञान नॉलेज दे रखा है महाभारत के अंदर, और उसी महाभारत के अंदर हमारी भगवद गीता Still difficult to really think what to speak, not to speak, क्योंकि आज जो हम आदि पर्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, it took me good amount of time just to think what to discuss, क्योंकि आदि पर्व के अंदर ही केवल 236 चैप्टर्स हैं, 236 चैप्टर्स। एंड ये आदि पर्व आपके 18 पर्वों में से सबसे बड़ा पर्व नहीं है। सबसे बड़ा पर्व है वन पर्व, तीसरा पर्व, जिसमें पांडवों के 12 साल वनवास की कहानी आती है। और महाभारत की दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, केवल वो आपको महाभारत के समय, मतलब पांडवों और कौरवों के समय की कहानियां नहीं बताते, साथ ही साथ उससे कई कई हजारों लाखों साल पुराने अन्य प्रकार के राजाओं की कहानियां भी हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू कंप्रेस एंड टू डिस्कस इट आउट। तो इसलिए उसको थोड़ा समझाने के लिए और इस ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके जरिए कुछ करने के लिए हमने ये कुछ थीम्स डिसाइड करी हैं, जिसपे हम फोकस करके हम इस पर्वस में से लेसन निकालेंगे और उस पर से चर्चा करेंगे, स्टोरीज निकालेंगे। तो हमारे इस डिस्कशन के जरिए हमारे भारतीय संस्कृति और भारत का इतिहास जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारा कल्चर क्या था, हमारे पूर्वजों का लाइफस्टाइल क्या था और आज क्या लाइफस्टाइल है, उसको कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। भगवद गीता में बताई गई फिलॉसफी के उदाहरण रूप में हम महाभारत से कहानियों का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करा है महाभारत में, उन कैरेक्टर्स के ऊपर वर्णन, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके कैरेक्टर्स से थोड़ा एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज तो कुछ ना कुछ होती ही हैं, तो जो कंट्रोवर्सीज हमें पता है या जो कंट्रोवर्सी डिस्कशंस में आएंगी, उस कंट्रोवर्सीज के ऊपर चर्चा कर उनका सॉल्यूशन या उनको रिकंसाइल, उनको कैसे समझ सकते हैं, चिंता चर्चा रहेगी। साथ ही साथ संक्षिप्त में ये जो सारे 18 पर्व हैं उसको सार में भी बताने का प्रयत्न रहेगा, और साथ ही साथ उसमें छुपी हुई कुछ अनकही कहानियां का भी वर्णन रहेगा। सबसे प्रमुख रहेगा भगवान श्री कृष्ण का रोल इस महाभारत की कहानी में। So with that as a little background, let's begin with our story. So आदि पर्व की शुरुआत होती है जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे ये महाभारत की कथा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के द्वारा की गई। ये कलयुग की शुरुआत की बात है, जहाँ पे नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी हजारों हजार ऋषि और मुनि के संग बैठकर उनकी प्रार्थना आग्रह करने पर सूत गोस्वामी उन सभी ऋषि और मुनिवरों को ये पूरी महाभारत कथा सुनाते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि सूत गोस्वामी को ये महाभारत कथा किसने सुनाई, उनको ये महाभारत का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? तो बताया जाता है, सूत गोस्वामी खुद बताते हैं कि महाभारत का ज्ञान मुझे ये वैशंपायन से मिला, वैशंपायन से जो ऋषि से प्राप्त हुआ। और कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो ये बताते हैं कि जस्ट कलयुग की शुरुआत में या द्वापर युग के अंत में पांडवों के ग्रेट ग्रैंडसन या ये कहिए परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करा था। यज्ञ का मकसद क्या था? यज्ञ का मकसद था अपने पिता परीक्षित महाराज की हत्या का बदला लेना। जन्मेजय को बहुत क्रोध आया था जब उनको पता चला कि उनके पिता की बिना गलती के कारण किसी
अपराध के बिना, किसी गलती के कारण उनको तक्षक नाम के स्नेक बर्ड ने मार दिया था। तो जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस दुनिया में जितने भी सर्प की योनियां हैं उन सब का सर्वनाश कर दूंगा। और सर्वनाश हेतु ये यज्ञ का स्थापना की गई थी। और जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब यज्ञ की स्थापना हुई और जब ब्राह्मणों ने यज्ञ में आहुति डालनी शुरू करी और मंत्रों का उच्चारण करा, तो दुनिया भर से, केवल इस धरती से नहीं, ब्रह्मांड से जितने भी सर्प थे सब हवा में उड़ उड़ के इस आहुति में पड़ने लगे। उस समय ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, हे जन्मेजय, ये जो तुम कर रहे हो गलत नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है। कृपा करके तुम वैशंपायना, जो इन सभी ब्राह्मणों में सबसे प्रमुख हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, उनसे आप अपने पूर्वजों की कहानी सुने और जानिए कि फॉरगिवनेस, क्षमा की क्या वैल्यू होती है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करिए, आप अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए। तो उस समय यज्ञ को रोका जाता है ब्रह्मा के कहने पे, और हमारे जन्मेजय वैशंपायना से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे महाभारत की कथा सुनाएं। तो उस समय वैशंपायना महाभारत की पूरी कथा सुनाते हैं, और उस समय वहां पर सूत गोस्वामी भी सभी ऑडियंस के संग बैठ के वो कथा सुन रहे होते हैं। तो वैशंपायना को ये कथा कहाँ से सुनने को मिली, उनको ये किसने ज्ञान दिया? वैशंपायना व्यासदेव के डायरेक्ट डिसाइपल थे, प्रमुख शिष्य थे। तो वैशंपायना ने ये महाभारत की कथा स्वयं व्यासदेव जी से सुनी थी। तो परंपरागत तरीके से महाभारत की कथा शिष्य गुरु शिष्य के परंपरागत तरीके से आगे और अब तक इस समय तक आई है। सो इतना सब बैकग्राउंड देने के बाद महाभारत की कहानी शुरू होती है। तो महाभारत की कहानी शिला व्यासदेव लिखते हैं, शुरू होती है उनके प्रमुख कैरेक्टर, जो आदि पर्व में प्रमुख कैरेक्टर हैं, जैसे कहानी शुरू होती है, वो है शांतनु, जो पांडवस और कौरवस के पूर्वज थे। वो शांतनु एक दिन, जो हस्तिनापुर के राजा थे, पूरे संसार के सम्राट थे, एक दिन अपने पिता के कहने पर गंगा के तट पर वॉक के लिए जाते हैं। He went for a walk at the bank of Ganges. जब वो गंगा के तट के पास पहुंचे तो वहां पे उनको एक बहुत खूबसूरत स्त्री से मिलना हुआ। तो जब वो स्त्री से मिलते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते ही उस पर इतना मोहित हो जाते हैं कि शांतनु उनसे प्रेम कर बैठते हैं। और उनसे जब जाके पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो स्त्री बताती है कि मैं गंगा हूँ। और शांतनु से कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एंड द गंगा सेड, यस, आई एम टोटली फाइन इफ यू वांट टू गेट मैरिड टू मी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये जीवन में बट हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। और आप देखेंगे महाभारत में तो बार बार ये परंतु और बट हमेशा आता रहता है। गंगा कहती है बट या परंतु मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? शांतनु ने बोला, अरे आपकी जो भी कंडीशन है आप मुझे बताइए भी नहीं, आपकी सारी कंडीशन मंजूर है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। गंगा ने बोला, अरे सुन तो लीजिए। तो शांतनु ने बोला, बताइए। तो गंगा कहती है, मेरी कंडीशन ये है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप मुझे कभी किसी चीज के लिए टोकेंगे नहीं, जो मैं करना चाहती हूँ आप मुझे करने देंगे। अगर आपने कभी मुझे टोका, कभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि गंगा तुमने ऐसा क्यों करा, तो उसी समय मैं आपको छोड़कर स्वर्ग लोक चले जाऊंगी, क्योंकि मैं धरती को बिलोंग नहीं करती, मैं धरती में रहने वाली स्त्री नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ। तो शांतनु बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। जैसे हिंदी में कहावत है ना, प्यार अंधा होता है। सो या शांतनु सेड, यस व्हाई नॉट, आप जो कहेंगे गंगा, आपकी सारी इच्छा मैं मान लेता हूँ, कभी कुछ नहीं पूछूंगा, आपको मैं अपने इस राज्य की सर्वश्रेष्ठ महारानी बना के रखूंगा, सब प्रेम दूंगा, सब कुछ दूंगा, कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। शांतनु को नहीं पता था जो ये कंडीशन के लिए वो एग्री कर गए हैं, उनके लिए वो आगे जाके कितना भारी पड़ने वाला है। तो शांतनु उस समय काम भावना से इतने मोहित हो चुके थे, वो अपनी बुद्धि खो चुके थे, उनको नहीं पता इस कंडीशन का मतलब क्या है, और जो उन्हें कुछ सालों के बाद पता चला। तो जैसे ही और जब भी गंगा और शांतनु का पुत्र होता था, गंगा शांतनु को बिना बताए वो पुत्र को लेकर पास में बहने वाली नदी में ले जाकर डुबा के मार देती थी। और शांतनु बेचारा खिड़की से झांकता और देखता रहता था,
और आंसू बहाता था, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता था। क्योंकि शांतनु को पता था, अगर मैंने गंगा से एक बार भी टोक दिया और एक बार भी पूछ लिया तो क्या कर रही है, हे गंगा, तो अपने पुत्र को क्यों मार रही है, तो गंगा मुझे छोड़ के चली जाएगी। पर उसका अटैचमेंट, उसकी आसक्ति गंगा से इतनी तीव्र थी कि शांतनु ने अपनी आंखों के सामने गंगा को अपने ही 7 पुत्रों का वध करते हुए देखा। पर जब 8वें पुत्र की वध करने की समय आया, तब शांतनु की आसक्ति में थोड़ा सा बदलाव आया, और तब वो गंगा पे चीख पड़ा और गंगा से बोलता है, हे कुकर्मी, हे पाप नारी, तुम स्त्री होने के लायक नहीं हो, तुम्हें माँ होने का हक नहीं है। तुम कैसी माँ हो जो अपने पुत्र का अपने हाथों से ही वध करती हो। और उस समय गंगा ने स्माइल किया और गंगा ने बोला, हे शांतनु, आपने अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करा है, क्योंकि आपने कहा है, मैंने आपको कंडीशन दी थी और आज आपने मुझे टोक कर अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करा है। इसके कारणवश मैं आपके ये जो 8वां पुत्र है उसको नहीं मारूंगी, या आपका 8वां पुत्र जीवित रहेगा, बट अब मैं आज के बाद आपके संग नहीं रह सकती, मैं स्वर्ग जा रही हूँ। And then Shantanu was shocked. Shantanu didn't realize. And then गंगा ने कहा, बट मैं आपको वायदा करती हूँ कि मैं आपके पास जल्द ही वापस आऊंगी, पर इस समय मैं आपके इस 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं इसको बृहस्पति जी के द्वारा शिक्षा दिलाकर, जब ये बिल्कुल निपुण हो जाएगा, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा, तब मैं इस पुत्र को आपके पास लाके वापस करूंगी, 16 साल की जब उम्र का हो जाएगा, ताकि आप इस पुत्र को आगे जाकर इस देश का राजा बना सके। आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने पुत्र को दे सकें। ये कहकर गंगा वहां से अपने पुत्र को लेकर चली जाती है। एंड शांतनु इज शॉक्ड। शांतनु ने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं खोया, साथ ही साथ अपने पुत्र को भी खोया ना। शांतनु ने जब गंगा को देखा था तो उसने सोचा था कि अगर ये गंगा मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। और जब शांतनु ने गंगा से शादी की बात कही और जब गंगा ने शांतनु के प्रस्ताव को स्वीकारा, तो शांतनु ने सोचा था सही में कि इससे बड़ा खुशी का दिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और इसका मतलब है आज जीवन भर खुश रहूंगा, मैं जीवन भर हमेशा हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी गंगा रहेगी। बट दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप इस उदाहरण के जरिए, इस स्टोरी के जरिए देख सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो भौतिक दुनिया है, ये टेम्पररी है। दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में बोलते हैं, मात्र स्पर्शा सुकांतया शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य स्ताम स्थितिक्ष्व भारत। हे अर्जुना, जिस प्रकार से सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम के बाद सर्दी आती है, जैसे निरंतर ये सीजन्स बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, और ये निरंतर बदलता रहता है। और यही इस भौतिक दुनिया का नियम है। कितना ही कोई प्रयत्न क्यों ना कर ले, यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया का राजा शांतनु भी अपने लिए गारंटी नहीं कर पाया कि वो जीवन भर खुश रहेगा। इसलिए अगर आप किसी स्टोर पे जाते हैं, कभी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, आप हमेशा देखते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदें वो हमेशा एक एक्सपायरी डेट के संग आता है, हाँ या ना। चाहे वो कपड़ा क्यों ना हो, खाने की चीज क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज एक्सपायरी डेट के संग आती है। क्योंकि कपड़ा भी होगा तो कल ना कल जाके वो फट जाएगा या उसका रंग उड़ जाएगा, और खाने पीने की चीज हो तो उस पर तो एक्सपायरी डेट लिखा ही होता है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख की इच्छा बना के रखता है, उसको लगता है कि भौतिक इच्छा और भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ है, तब तक व्यक्ति ऐसे ही शांतनु की तरह दुखी रहता है। शांतनु ने अपने अगले 16 साल केवल दुख में बिताए,
ना ही तो उसके पास उसकी पत्नी थी, ना ही उसके पास उसका पुत्र था, और डेली शांतनु उसी गंगा के तट पे जाता था, और यही इरादा, और वैसे he would go to the bank of the Ganges with the hope, वो इस इच्छा से जाता था, उसको ये आशा थी, क्या आज गंगा वापस आएगी, क्या मेरा पुत्र वापस आएगा। ऐसे शांतनु ने 16 साल अपने दुख में बिता दिए। एंड दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ द मटेरियल। भगवान श्री कृष्ण ये साफ साफ अक्षरों में भगवद गीता में बताते हैं, और ये केवल शांतनु के जीवन की कहानी नहीं है। अगर आप अपने जीवन की कहानी भी देखेंगे, अपने हिस्ट्री में देखेंगे, वी जस्ट वॉक द मेमोरी लेन, तब आप भी देखेंगे हमारे जीवन में भी ये सुख दुख की कहानी बनी रहती है। बट हमें लगता है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है, कभी वो सुख हमसे छीना नहीं जाएगा, सुख हमारे संग हमेशा रहेगा, बट इट इज नॉट द रियलिटी। दूसरा, अगर आप इस कहानी पे थोड़ा जोड़ दें, रोल ऑफ फेट, रोल ऑफ डेस्टिनी इन आवर लाइफ। अगर देखा जाए तो जो शांतनु के संग हुआ और जो गंगा ने शांतनु के संग करा, वो सारा उनके कर्मों का फल था। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म का मतलब है एज यू सो शैल यू रीप। शांतनु को नहीं पता था कि गंगा अपने पुत्रों का वध क्यों कर रही है, पर गंगा को पता था कि वो पुत्र कौन है, और उनको पुत्र, उनकी वध करने की आज्ञा उन पुत्रों ने ही उनको दी थी। तो वो पुत्र कौन थे जो गंगा से जिनका जन्म हुआ था, वो कहानी क्या थी? क्योंकि शांतनु इस धरती का प्राणी था, तो उसको अपने पिछले जन्म की कहानी पता नहीं थी। पर गंगा ने जन्म नहीं लिया था इस धरती पे, गंगा स्वर्ग से वैसे ही आई थी, इसलिए गंगा को पता था शांतनु और गंगा के संग कुछ समय पहले क्या हुआ था। और वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि शांतनु अपने पिछले जन्म में महाभीष नाम के एक बहुत महान राजा थे। वो इतने महान राजा थे कि उनको ब्रह्मा लोक तक जाने की आज्ञा थी। तो एक दिन की बात है कि वो देवलोक में बैठे हुए वहां की असेंबली में भाग ले रहे थे। वहां पे ब्रह्मा, नारद, सप्तऋषि, इंद्र, बृहस्पति सब लोग थे। उस बीच में एक बहुत खूबसूरत स्त्री उस असेंबली में आती है, जिसका नाम था गंगा। वही गंगा जिससे उस महाभीष का आगे जाके शांतनु के रूप में विवाह होता है। तो जब गंगा उस असेंबली में आती है, और जब उस राजा महाभीष की नजर गंगा पे पड़ती है, उस राजा के मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है, और उस कारण, उस काम वासना के कारण, या जिसको प्रेम प्रेम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली भौतिक दुनिया में, या काम वासना के कारण महाभीष ये भूल जाता है कि वो किस सभा में बैठा है, और वो एकजुट नजर से उस गंगा को देखता रहता है। और गंगा को भी समझ आता है कि ऐसे ऐसे मुझे ये राजा देख रहे हैं। गंगा भी उसके प्रति आकर्षित होती है। तो उस समय सप्तऋषि और ब्रह्मा देखते हैं कि ये असेंबली में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा और सप्तऋषि महाभीष राजा के इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और उनको शाप देते हैं कि हे महाभीष, तुम्हारे अंदर ये जो काम वासना जागी है, जब सभी प्रकार के देवी देवता यहाँ बैठे हैं और भगवान विष्णु का गुणगान चल रहा है, और तुम्हारे अंदर इतनी नीच भावना जागी है, तुम देवलोक में रहने के लायक नहीं हो। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा जन्म धरती लोक में। उस समय महाभीष ब्रह्मा जी और सप्तऋषि के पास चरणों में पढ़कर उनसे माफी मांगते, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं जानता हूं कि आपका जो शाप है वापस नहीं लिया जा सकता, कृपा करके मुझे एटलीस्ट किसी महान राजा के कुल में जन्म दीजिएगा, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। इसीलिए उस महाभीष राजा का जन्म कुरु डायनेस्टी में शांतनु के रूप में हुआ। और केवल ब्रह्मा ने और जब इस प्रकार का कर्ष मिला, जब महाभीष को धरती पे आके शांतनु का जन्म हुआ, तो गंगा को बहुत बुरा लगा। गंगा को लगा, कुछ कहानियां हैं जिसमें कहा जाता है कि गंगा को भी श्राप मिला था, और कुछ जगह कहा जाता है गंगा को श्राप नहीं मिला था, पर गंगा का भी आसक्ति महाभीष के प्रति हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि यहाँ पे स्वर्गलोक में तो मेरी शादी उनके संग नहीं हो सकती, तो मैं धरती पे जाकर उनसे शादी करूंगी। तो जब गंगा धरती की तरफ जा रही थी, तो एक और इंसिडेंट होता है, और दूसरा इंसिडेंट क्या है? 8 वसु। ये जो 8 वसु हैं, ये देवताएं हैं जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो के देवता माना जाते हैं। तो उन 8 वसु ने गलती किसी
गलती के कारण या किसी नासमझ के कारण वो वशिष्ठ मुनि के पास, जो कामधेनु गाय है, जिसकी कहानी बार बार पुराणों में आती है, कामधेनु गाय जो वशिष्ठ मुनि के पास थी, इन 8 वसु ने किडनैप कर ली। और जब वशिष्ठ को पता चला, वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आया, वशिष्ठ ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ धरती लोक पे जन्म लो, तुम इस स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। तो तब वो 8 वसु वशिष्ठ से क्षमा मांगते हैं। तो वशिष्ठ उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठीक है, तुम 8 में से 7 बच्चों का, तुम 8 में से 7 वसु का जन्म होते ही तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, पर जो 8वां वसु है वो तुम्हारे पाप का फल भुगतेगा बहुत बहुत लंबे समय तक। तो जब गंगा धरती की तरफ जा रही थी, तो ये 8 वसु गंगा के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें श्राप मिला है, और हमें पता चला है कि आप धरती पे जा रही हैं उस महाभीष राजा से शादी करने के लिए, जो खुद शाप के रूप से शांतनु के रूप में जन्मे हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके आप जब शांतनु के संग विवाह करेंगी, हम आपकी कोख से जन्म लेंगे, और जैसे ही जन्म लेंगे आप कृपा करके हमारा वध कर दीजिएगा। बट इसको रहस्य बना के रखिएगा कि अगर आपने ये शांतनु को बताया या महाभीष को बताया, तो वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस चीज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो धरती लोक पे जन्म ले चुका है और उसे अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है। तो इसलिए गंगा ने जब शांतनु से शादी करी, ये सब रहस्य रखा। और वसु के कहने पे ही, जो वसु उस गंगा के जरिए जिनका जन्म हुआ था 8 पुत्रों के रूप में, उनके कहने पे ही गंगा ने 7 वसु या 7 पुत्रों का वध करा था। तो अब बताइए, क्या जीवन में कुछ भी चीज अचानक होती है या अपने आप होती है, जिसका कोई कारण नहीं है? हमारी आज की संस्कृति, हमारा आज का समाज, आज की भौतिक दुनिया बताती है कि हमारे जीवन में कुछ भी कभी भी हो जाता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म का तो ज्ञान है ही नहीं, रीइंकार्नेशन को तो लोग मानते नहीं है, आत्मा है उसके बारे में तो लोग मानते नहीं है। साइंटिस्ट बिल्कुल उसको नकार देते हैं, रीइंकार्नेशन और सोल के बारे में। यहाँ तक कि हमने आप लोगों से इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं गीता विजडम कोर्स में, कैसे यहाँ तक कि बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट लाइक आयन स्टीवनसन ने इतने सारे रिकॉर्डेड केसेस को वेरीफाई करा है जहां पे रीइंकार्नेशन पाया गया है। सो हमारे जीवन में कोई बाय चांस नहीं होता, ये सारा कर्म के फल के स्वरूप है। और ये केवल हम महाभारत में नहीं देखते इसकी कहानी, आप इसी सिमिलर इंसिडेंट को, कि हम कैसे कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, आप यहाँ तक कि रामायण में भी देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। दशरथ महाराज जो भगवान राम के पिता थे, उनको भी अपने कर्मों का फल मिला। ऑफ कोर्स भगवान की इच्छा भी थी कि दशरथ महाराज वापस भगवत धाम जा चुके, बट एक नजरिए से देखा जाए, दशरथ महाराज के संग जो हुआ वो उनके अपने कर्मों का फल था। कैसे? दशरथ महाराज एक दिन जंगल में गए थे और उस समय हंटिंग करते समय जंगली जानवरों का क्या कहते हैं, while he was hunting a wild animals, उस समय गलती से उन्होंने अपना जो बाण मारा, वो एक वृद्ध ब्राह्मणों के पुत्र जिनका नाम था श्रवण कुमार श्रवण, उनको भेद दिया। और जब दशरथ महाराज को लगा कि मैंने किसी जंगली जानवर को मारा है, तो जैसे ही वहां पे जाते हैं नदी के तट के पास, तो उनको नजर आता है ये तो जानवर नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र श्रवण है। और वो श्रवण दशरथ से कहता है, जो हुआ सो हुआ, मेरे पिता माता पिता बहुत वृद्ध हैं और वो पानी की उपेक्षा में मुझे उन्होंने यहाँ भेजा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तो अब उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, कृपा करके आप उनको ये जल दे दीजिएगा, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, वो अंधे हैं, वो अपने ही कुटिया में बैठे हुए हैं। अगर उनको ये जल प्राप्त नहीं हुआ तो वो अपना प्राण त्याग देंगे। तो दशरथ महाराज बड़े दुखी थे, उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ था अनजाने में। तो वो जल का पात्र लेकर जैसे ही श्रवण के माता पिता के पास आते हैं, उनके माता पिता को पता चल जाता है कि वो श्रवण नहीं कोई और है। तो जब माता पिता पूछते हैं कि आप कौन हो, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है, तो दशरथ महाराज को मजबूर होकर सत्य बोलना पड़ता है, सच बताना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कैसे मेरी गलती के कारण आपके पुत्र का वध हो गया है। और उस समय वो वृद्ध ब्राह्मण दुखी होकर उन्होंने बोला कि हमारे जीवन में जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया है कि हमारा जब पुत्र नहीं है।
तो हम भी अब प्राण त्यागने वाले हैं और कहते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के विरह में प्राण त्याग रहे हैं, हे दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं, वैसे ही आप भी अपने पुत्र के विरह में प्राण त्यागेंगे। एंड लेटर ऑन एज वी नो, जब भगवान राम जी को वनवास दिया गया था, वनवास भेजा गया था, कैसे दशरथ महाराज ने भगवान राम के विरह में अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कर्म का ज्ञान बताते हैं और कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। और 3 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। आजकल लोगों को तो कर्म में ज्ञान नहीं है, तो कर्म, अकर्म, विकर्म की तो डेफिनेशन ही अलग है। बट बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, वो हमारे कर्मों के फल के स्वरूप मिल रहा है। ऑलरेडी डेस्टिन्ड का मतलब ये नहीं कि हम उसको बदल नहीं सकते, उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं आज के इस सत्र में। सो एज यू सो सो शैल यू रीप, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। सो चलिए अब आगे महाभारत की कहानी में आगे बढ़ते हैं। और हमारे शांतनु जी 16 साल व्यतीत बिता चुके हैं, और जैसे ही एक दिन वो गंगा के तट पे पहुंचते हैं तो उनकी खुशी के लिए मदर गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर वहां पे पहुंचती हैं और उनको कहती हैं शांतनु को कि मैंने आपके पुत्र को बृहस्पति के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कराया है और इस पूरे पृथ्वी का राजा बनने के पूर्ण तरीके से लायक है। मैं आपका पुत्र आपको देने के लिए आई हूं। और शांतनु आखिरी बार गंगा को देखते हैं और गंगा फिर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एटलीस्ट शांतनु को अपना पुत्र देवव्रत तो मिला, उसके मन में थोड़ी तो खुशी थी। बट वंस अगेन, जैसे इस दुनिया का नेचर है, सुख दुख आता जाता रहता है। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जब तक व्यक्ति 3 गुणों के पार नहीं निकलता, तब तक व्यक्ति इस सुख दुख की कहानी में उलझा रहता है। तो आगे क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण फिर शांतनु दुख में फंस गए हो? जी हाँ, एक दिन शांतनु जंगल में गए थे शिकार के लिए, और जब वो शिकार करते हुए जंगल में पहुंचे तो उनको एक बहुत सुगंध, कहीं हवा में सुगंध की आती हुई, there was a fragrance in the air and he started chasing after that fragrance and he reached the bank of the river. जब वो उस नदी के तट पे उस खुशबू को खोजते हुए पहुंचे तो उनका दर्शन हुआ एक स्त्री का, जो बोट पर बैठे हुए लोगों को नदी पार कराया करती थी। और जैसे ही उस स्त्री को देखा, शांतनु का मन में फिर वो काम वासना जाग उठी, जिसको दुर्भाग्यपूर्ण आज लोग इंग्लिश में लव कहते हैं। there is a saying, what is that? Love at first sight. This is the second case of love at first sight for Shantanu. तो शांतनु ने जैसे ही स्त्री जिसका नाम सत्यवती था उसके दर्शन लिए और शांतनु अपना दिल खो बैठते हैं, या जैसे भी कहना चाहें आप, he becomes attached to सत्यवती, और सत्यवती से कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बट ये जीवन में बट कभी कभी नहीं छोड़ता। सत्यवती भी कहती है बट मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, मैं तो एक फिशरमैन की पुत्री हूं और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, बट आपको मेरे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो शांतनु ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाके आपके पिता से आज्ञा लेता हूँ। और जैसे ही शांतनु उसके पिता के पास गए और पिता ने कहा हाँ बहुत खुशी की बात है, आप मेरी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, इससे बड़ी अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, बट परंतु शादी के लिए एक कंडीशन है। It's very interesting. Anyways, I'll not too much go into it, but I have a condition, the father said. अब शांतनु को पिछली शादी का कंडीशन याद था, अभी तक बेचारे को बहुत धक्का लगा था, तो बेचारा ऑलरेडी अलर्ट हो गया। शांतनु बोला फिर कंडीशन, क्यों बार बार मेरी शादी में अनेक प्रकार की कंडीशन होती है? तो फिर भी वो शांतनु ने बोला बताइए आपकी क्या कंडीशन है? तो सत्यवती के पिता बोलते हैं मेरी कंडीशन यही है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्री का पुत्र, मेरा पोता ही हस्तिनापुर का राजा बने। Now Shantanu was shocked because Shantanu already गंगा को ये प्रॉमिस कर चुका था
कि देवव्रत को मैं आगे जाके हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। और अब ये फिशरमैन, ये सत्यवती का पिता मुझसे कह रहा है कि मैं सत्यवती का पुत्र, मतलब हमारा जो आगे जाके पुत्र होगा उसका पोता, उसको मैं राजा बनाऊं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत बड़ा धोखा होगा गंगा के प्रति, और देवव्रत के संग क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसे करके शांतनु वहां से चले जाते हैं, अपने राज्य में वापस आते हैं, और बेचारा शांतनु फिर दुखी हो जाता है। एंड शांतनु इज अगेन सफरिंग, उसका ना काम में मन लगता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। और जब देवव्रत अपने पिता की स्थिति देखते हैं तो एक दिन देवव्रत अपने पिता के पास पहुंचते हैं। एंड देवव्रत सेड, पिताश्री, मैं आपके काफी दिनों से देख रहा हूं, आप काफी दिनों से दुखी दिख रहे हैं, जब से आप जंगल से वापस आए हैं, पता नहीं आपके संग क्या हुआ है, आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खोया खोया रहता है, क्या कारण है, बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। And you know what शांतनु said? शांतनु ने कहा, देवव्रत, मुझे एक चिंता खाई जा रही है, बहुत बहुत गंभीर चिंता है देवव्रत, और वो चिंता ये है कि मेरा सिर्फ इकलौता पुत्र है। देवव्रत, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, मैं जानता हूं तुम बहुत शक्तिशाली हो, परंतु अगर कल हमारे इस देश की रक्षा करते हुए तुम्हारा निधन हो गया, तुम्हारा देहांत हो गया, तो इस राज्य को संभालेगा कौन? That's all. That's all शांतनु said. उसका अर्थ क्या था देवव्रत को? कि शांतनु एक और पुत्र चाहता था, मतलब in other words शांतनु was thinking of getting married so he can have a brother for देवव्रत, कि बाई चांस देवव्रत को कुछ हो जाता है तो उसका भाई तो है इस राज्य को संभालने के लिए। A very interesting thing, one of our very senior Prabhupada disciple जब इस एक बार कहानी की चर्चा कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान भौतिक इच्छा से पीड़ित होता है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो झूठ बोलने से भी नहीं कतराता है। Look at this. शांतनु को ऑलरेडी इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। How can शांतनु टेल? सत्यवती देवव्रत से शादी करने लायक थी, और ये कहिए देवव्रत सत्यवती से सही मायने से शादी करनी चाहिए थी। She was so young, वो इतनी यंग थी, पर यहाँ शांतनु सत्यवती से शादी करना चाहता है, और वो कैसे अपने पुत्र को बताए कि अभी भी वृद्ध अवस्था में भी उसके पिता शांतनु के मन से काम वासना नहीं गई है। तो क्योंकि वो साफ साफ नहीं बोल सकता था बट अपनी बहुत इच्छा फिर भी पूर्ण करना चाहता था, तो इसलिए उसने झूठ बोलकर अपनी इच्छा को व्यक्त करा। तो इसलिए जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होता है या पीड़ा में होता है तो उसके अंदर जरा सी भी शर्म नहीं रहती कि क्या सच है क्या झूठ है। अपनी इच्छा को बचाने के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को बचाने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार होता है। आप लोग सोच रहे होंगे, अरे एक झूठ बोल दिया, कौन सी बड़ी बात है भाई, हम लोग तो दिन रात झूठ बोलते हैं। भाई थोड़ी सांत्वना रखिए, मैं कलयुग के प्राणियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम द्वापर युग के प्राणियों की बात कर रहे हैं। उस द्वापर युग में जहां पे युधिष्ठिर महाराज आज तक माना जाता है, उनको इस चीज के लिए गुणगान करा जाता है, वो युधिष्ठिर महाराज जिन्होंने कभी तक अपने पूर्ण जीवन में एक बार झूठ नहीं बोला। उसी प्रकार से वसुदेव देवकी जो भगवान कृष्ण के पिता थे, उनकी भी अभी तक महिमा है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। और यहाँ पे आप एक धर्म का पालन करने वाले राजा की बात कर रहे हैं, शांतनु, जो इस पूरे संसार के राजा हैं, धरती के राजा हैं, उनके लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, कोई छोटी चीज नहीं है। तो इसलिए जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होता है तो वो किसी भी स्तर पर गिर सकता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। बहुत सारे श्लोक हैं, मैं आपको 2 प्रमुख श्लोक कोट करूंगा। भगवद गीता के 2 अध्याय का 2nd चैप्टर 62 वर्स। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामात् क्रोध विजायते
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब व्यक्ति इंद्रिय इंद्रिय वस्तु पर के अपनी चेतना को स्थिर करता है तो उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है। जब वो आसक्त होता है तो उसके अंदर काम भावना डेवलप होती है, और जब काम भावना आती है तो साथ ही साथ क्रोध आता है। क्योंकि क्रोध क्यों? क्योंकि उसको खोने का डर होता है। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमाः, स्मृति भ्रमसाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और उस क्रोध में आने के कारण व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने के कारण वो अपनी इंटेलिजेंस खो देता है, और इंटेलिजेंस जैसे ही खो देता है वो व्यक्ति का पतन हो जाता है। और वो व्यक्ति अब अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कितने बड़े से बड़े पाप कर्म भी कर सकता है। ये सेम चीज श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव भी अपने पुत्र को कहते हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यद इंद्रियाय प्रीताय आपनोति। नूनम प्रमत्ता, जब व्यक्ति अपनी इच्छा या नूनम प्रमत्ता करुते क्रियते विकर्मा, जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए नूनम प्रमत्ता, वो व्यक्ति पागल हो जाता है। क्रियते विकर्मा, वो किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से नहीं शर्माता है। यद इंद्रियाय प्रीताय आपनोति, जब उसको वो सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रिय हो जाता है तो उस व्यक्ति का सही रूप से पतन हो जाता है। तो अगर आज देखा जाए तो हमारी आज की इस दुनिया में हमारी स्थिति तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हर जगह हमारे मन को विचलित करने के इतने सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमारे मन को आकर्षित करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इतना सारा प्रोपोगेंडा होता है, तो हम अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं? इसलिए श्रीमद् भागवतम में बड़ा सरल उपाय बताया हुआ है। और श्रीमद् भागवतम कहता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। और बताते हैं श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि इस कलयुग में अगर कोई एकमात्र अच्छा गुण है वो है भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी व्यक्ति इस कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, और जो भी व्यक्ति इस हरि कीर्तन को नियमित रूप से करता है, तो उसको क्या फल मिलता है? मुक्त संगा परम व्रजेत, वो अपने हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ऐसे व्यक्ति को पीड़ा नहीं देती, ऐसे व्यक्ति को उत्तेजित नहीं करती। तो हमारे लिए जो हरिनाम है ये कवच के समान है। वो कवच जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण जो हमारे प्रति जो हमला होता रहता है, ये कवच हमें उससे बचाता है और हमारे मन को विचलित नहीं होने देता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इस हरिनाम को नियमित रूप से इसका उच्चारण कर कर इसका फायदा अगर लेते हैं तो हम अपने आप को स्ट्रांग बना पाएंगे। अदरवाइज हमारी कंडीशन तो शांतनु से भी बुरी हो सकती है। और आगे क्या होता है, और देखिए, केवल ये कहानी का समाप्ति नहीं है शांतनु की कहानी का, और कुछ भी बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देवव्रत जब उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता सत्यवती से प्रेम कर बैठे हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो देवव्रत सत्यवती के पिता से जाके मिलता है। और जब पिता से मिलते हैं तो पिता कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे पिता को देने को तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन है। तो देवव्रत ने बोला, बताइए क्या कंडीशन है? तो शांतनु सत्यवती के पिता कहते हैं, मेरी कंडीशन ये है कि मेरी पुत्री का ही बेटा हस्तिनापुर का राजा बने। तो देवव्रत कहते हैं, ठीक है, मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा। बट ये जो फिशरमैन था कुछ ज्यादा ही चालू था, टू क्लेवर। तो केवल वो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था, वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। तो वो फिशरमैन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, एक कंडीशन नहीं, दूसरी कंडीशन भी है। तो देवव्रत ने बोला, भाई दूसरी कंडीशन क्या है? भाई देखिए, आप तो राजा नहीं बनेंगे मान लिया, बट आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद आपके भी पुत्र होंगे, तो आपके पुत्र कल हस्तिनापुर की गद्दी के लिए क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा हक बनता है
और वो मेरे पोते का हक छीन सकते हैं। तो नाउ देवव्रत वाज सरप्राइज। देवव्रत ने बोला तो मैं क्या करूं, मतलब क्या है? अगर मेरे पुत्र होंगे तो सही बात है, तो मैं उनको रोक नहीं सकता, उनका हक बनता है। तो फिर उसने कहा, फिशरमैन ने कहा, भाई अब आप डिसाइड करिए, मेरी दूसरी कंडीशन को मानते हैं तो अभी इसी समय आप सत्यवती को ले जाकर उसका विवाह अपने पिता शांतनु से कर सकते हैं, वरना मैं सत्यवती का विवाह किसी और से कर दूंगा। तो उस समय देवव्रत स्थिति को समझते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करूंगा और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं होगी तो पुत्र होने का सवाल नहीं उठता है। और जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली, सभी देवी देवताएं आसमान में आकर उनके ऊपर फूल बरसाने लगे और बोलने लगे, भीष्म भीष्म भीष्म। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचार्य पालन एक राजा या प्रिंस के लिए नहीं बना है, एक क्षत्रिय के लिए नहीं बना है। ये ब्राह्मण कुल या जो रिनाउंस ऑर्डर में है उनके लिए है, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है जो समाज के बीच में रहकर, समाज के बनकर रहकर इस प्रतिज्ञा का पालन करना बहुत बहुत मुश्किल है। बट देवव्रत उस प्रतिज्ञा का पालन कर पाए और उस दिन से उनका नाम पड़ा भीष्म। बट इस प्रतिज्ञा का असर क्या था? ये जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, उसका फलस्वरूप क्या था? उसका फलस्वरूप महाभारत। इसी प्रतिज्ञा का कारण आगे जाके महाभारत होती है। महाभारत क्या थी? दो भाइयों के बीच में युद्ध। पांडव और कौरव दूसरी फैमिली के लोग नहीं थे, वो एक ही फैमिली के लोग थे और दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या है? जो लीनिएज में प्रॉब्लम आ चुकी थी, उस कारणवश पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। इतना महान युद्ध हुआ कि कौरवों का पूरा जो वंश था उसका सर्वनाश हो गया। तो उसके लिए भीष्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यस, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली तो उसका फल ये हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल शांतनु थे, जो अपनी इंद्रिय जो इच्छाएं हैं उस पर he could not control his desires, and because of that देवव्रत अपने पिता को खुश करने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठे और इसी कारण से ये महाभारत हुई। और इसी वजह से श्रील व्यासदेव महाभारत की शुरुआत शांतनु की कहानी से करते हैं। पर अगर देखा जाए तो महाभारत में आदि पर्व के बाद ना ही तो सत्यवती का कुछ उल्लेख है, ना ही शांतनु का उल्लेख है, ना विचित्रवीर्य या चित्रंगदा, किसी का भी कोई उल्लेख नहीं आता है। 18 अध्याय 18 पर्व में से 17 पर्व में इनका एक बार भी नाम नहीं आता है। तो क्यों इस चीज की चर्चा करी? चर्चा इसलिए करी बताने के लिए कि महाभारत जो हुई उसके सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे शांतनु। क्यों शांतनु? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाए। अपनी एज में इतने बड़े होने के कारण भी, वरिष्ठ होने के बावजूद अपने इंद्रियों पे संयम ना रख पाए। उस कारण देवव्रत को ऐसी ही प्रतिज्ञा लेनी पड़ी जिसके कारण उनके वंश का सर्वनाश हुआ। तो सोचिए, अगर शांतनु जैसे महान राजा, धार्मिक राजा था, वो कोई पापी राजा नहीं था, इफ उनके संग, उनकी काम वासना के कारण, क्योंकि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके संग इतना बड़ा सर्वनाश हुआ, इतना कि यहाँ तक कि पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। तो सोचिए आज जो कलयुग में जो स्थिति है उसकी क्या हालत है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और वो तो खैर आप सोच सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी नाउ। शांतनु चाहते थे मैं सत्यवती से शादी करूं और वो सोच रहे थे अगर मेरी शादी सत्यवती से हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो सही मायने में सोचिए, क्या शांतनु सत्यवती से शादी करके खुश रह पाए? शांतनु से सत्यवती की जब शादी हुई, उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य, चित्रंगदा। उनकी कहानी में आगे संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। और जैसे ही दूसरे पुत्र का जन्म होता है, शांतनु अपने प्राण त्याग देते हैं। और जब शांतनु अपना प्राण त्याग रहा होता है तो बहुत ही परेशानी में होता है। उससे पहले एक और चीज, जब देवव्रत शांतनु के पास सत्यवती को वापस लेकर आते हैं तो शांतनु इतना प्रसन्न होता है, उसको दुख भी लगता है कि देवव्रत को मेरे लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, पर इतना प्रसन्न होता है, शांतनु देवव्रत को अलग से बुलाकर कहते हैं, हे देवव्रत, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आई गिव यू अ ब्लेसिंग दैट
ब्लेसिंग ऑफ इच्छा मृत्यु, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम पर ये शक्ति होगी कि जब भी तुम मरना चाहो तुम उस अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो. एंड लाइक दैट ही गिव अ ब्लेसिंग. नाउ हियर शांतनु जब प्राण त्यागने वाले थे और जब उनको पता चला कि उनके जो 2 पुत्र हैं, लेट्स टेक अ लुक लिटिल बिट. पहले उनकी पुत्र की कहानी बताते हैं, फिर बताता हूँ शांतनु ने मरने से पहले देवव्रत से क्या मांगा. तो अगर देखा जाए तो शांतनु सत्यवती की शादी हुई तो उनके 2 पुत्र हुए, चित्रंगदा और चित्रवीर्य. चित्रंगदा जो बहुत शक्तिशाली थे, बट उनकी बहुत ही कम उम्र में जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उनका देवताओं की तरफ से युद्ध करते समय मृत्यु हो गई. बचा कौन? विचित्रवीर्य. विचित्रवीर्य बहुत ही कमजोर था, राजा बनने के लायक नहीं था, फिजिकली भी और इमोशनली भी. और इस स्थिति को देखते हुए आपके हमारे कहते हैं सत्यवती भी बहुत परेशानी में थी. I'll come back to the case of शांतनु की मृत्यु के समय क्या हुआ उसमें मैं आता हूँ. Let's take a look. क्या सत्यवती शांतनु सही में खुश रह पाए जिन्होंने करा था? तो यहाँ पे अब विचित्रवीर्य राजा बना दिए गए, क्योंकि भीष्म पितामह और देवव्रत तो राजा बनेंगे नहीं. और उसके पिता क्या नाम है सत्यवती के पिता चाहते थे कि उसके ही पोते राजा बने. नौ विचित्रवीर्य राजा बन चुके हैं, राजा बनने के लायक नहीं है. यहाँ तक कि कोई अपनी पुत्री की शादी विचित्रवीर्य से नहीं करना चाहता, क्योंकि विचित्रवीर्य इतना कमजोर था, फिजिकली इल रहता था, हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता था. और उस समय क्षत्रियों के बीच में शादी का एक नियम हुआ करता था. नियम क्या था? स्वयंवर रचाया जाता था. स्वयंवर सेरेमनी, जिसमें क्षत्रियों को जाके अपने बल का एग्जाम्पल सेट करना होता था, और जो सबसे अधिक बलवान होता था उससे वहां की जो राजकुमारी है अगर चाहे तो शादी करती थी. तो सत्यवती भीष्म के पास पहुंचती है और कहती है कि भाई विचित्रवीर्य तो कोई विचित्रवीर्य से शादी करना नहीं चाहता. अगर विचित्रवीर्य की शादी नहीं होगी तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तुमने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, तो तुम विचित्रवीर्य के लिए शादी के लिए कहीं ना कहीं से पुत्री का अरेंजमेंट करो. तो उस समय भीष्म पितामह सत्यवती के बिहाव से, उनके कहने पर काशी के पास जाते हैं, काशी के राजा के पास. जो काशी का संबंध हस्तिनापुर के परिवार के संग बहुत पुराना था, पर इस बार काशी ने अपनी पुत्री को विचित्रवीर्य से विवाह में देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनको विचित्रवीर्य पर भरोसा नहीं था. तो भीष्म पितामह उस स्वयंवर में भाग लेते हैं, और भीष्म पितामह इतने सच अ पावरफुल वॉरियर, यहाँ तक कि स्वयंवर सेरेमनी शुरू भी नहीं होती, वो क्षत्रिय नियम के अनुसार तीनों राजकुमारियों को वहां से किडनैप करके ले चलते हैं, और सब राजा को मौका देते कि आओ, अगर तुम्हारे में शक्ति है तुम उससे युद्ध करो. और सारे के सारे राजा उनसे हार जाते हैं. तो 3 राजकुमारियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका. अंबिका अंबालिका को शादी कोई परेशानी नहीं थी, विचित्रवीर्य से शादी हो जाती है. बट अंबा की परेशानी थी. अंबा कहती है देवव्रत या भीष्म पितामह से कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, और जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसका नाम है साल्वा. तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे परमिशन दे कि मैं साल्वा के पास चली जाऊँ, वापस उनसे शादी कर सकूँ. तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी से प्रेम करती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए और साल्वा से विवाह करिए. जब वो साल्वा के पास पहुंचती है तो साल्वा कहता है कि नहीं अंबा, हम हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भीष्म पितामह ने आपको किडनैप करा था या आपको जब जीता था, तो उस युद्ध में जब सभी राजा हारे गए थे तो मैं भी था और मैं हार गया था. तो क्षत्रिय नियम के अनुसार मैं आपको हार चुका हूं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता. और अंबा वापस आती है भीष्म पितामह के पास, और भीष्म से कहती है भाई साल्वा तो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है, अब मेरी शादी तो किसी से होगी, तो बिकॉज मेरी स्थिति का मूल कारण आप ही हो, तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी. देवव्रत सेड, हरे कृष्णा माता जी, मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने तो ये प्रतिज्ञा ले रखी है, सॉरी आई कैन नॉट एक्सेप्ट. आपको जहां जाना है, जिसके पास जाना है जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है. अंबा बहुत क्रोधित होती है. अंबा कहती है कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है. और भीष्म कहते हैं हे माता श्री, मुझे माफ करिए, तो मैंने तो ऑलरेडी प्रतिज्ञा ले रखी है पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने के लिए. और अंबा उस समय इतना क्रोधित हो जाती है that she goes and approach परशुराम. जो परशुराम भीष्म के गुरु होते हैं, उनसे जाके प्रार्थना करती है, और परशुराम कहते हैं कि हाँ, जो भीष्म ने करा है गलत करा है, और भीष्म को ललकारते हैं युद्ध के लिए. और
बहुत बहुत भयानक युद्ध होता है, और उस युद्ध की कंडीशन है कि अगर परशुराम भीष्म पितामह को हरा पाए तो भीष्म को अम्बा से शादी करनी पड़ेगी। और भीष्म भी कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो। और परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में 23 दिनों तक युद्ध चढ़ा और कोई ना जीता ना कोई हारा। तो उस समय परशुराम कहते हैं अम्बा से कि मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया है और मैं भीष्म को हरा नहीं पाया हूँ, मुझे माफ करिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि भीष्म को मैं भी नहीं हरा सकता। तो उस समय अम्बा भगवान शिव की प्रार्थना करती है, बहुत कड़ी तपस्या करती है, और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो उनसे प्रार्थना के रूप में, वरदान के रूप में वरदान मांगती है कि मैं भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूं। तो इस प्रकार अम्बा अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देती है भीष्म पितामह को सर्वनाश करने के लिए। अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह ने कुछ भी अपने लिए नहीं करा था। उन्होंने किया था तो सत्यवती के कहने पर, उन्होंने करा था तो विचित्र वीरा की शादी के लिए, उनमें उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बट स्टिल भीष्म पितामह हैज टू फेस सो मच। Of course, there is a more discussion and I see समय हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं। मैं सिर्फ अम्बा की कहानी और उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्शंस देकर I will pause here। अगर उसके बाद आपका कोई प्रश्न होगा so we'll take, और मे बी अगर समय मिला तो I can just tell you the dynasty, और आज कल जब मिलेंगे तो हम कल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो लीनिएज का वर्णन पूरे आदि पर्व में होता है। तो let's little bit reflect, 2 मिनट के लिए अम्बा के इस व्यवहार पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में बताया, जो शांतनु और गंगा के बीच में हुआ था वो उनके कर्म के फल थे या कर्म के अनुसार हुआ था, वो उनकी डेस्टिनी थी। बट डेस्टिनी तो ठीक है, यू नो, डेस्टिनी इज देयर, हम डेस्टिनी को शायद ना बदल पाए, बट भगवान ने हमें फ्रीडम दी है चूज करने के लिए कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे उस परिस्थिति के प्रति अपना व्यवहार रखें। सो हर जीवात्मा के प्रति, पर्टिकुलरली मनुष्य योनि में, सब व्यक्ति के पास ये फ्रीडम है टू चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो अगर देखा जाए अम्बा के पास भी 2 ऑप्शन थे, या तो अम्बा माफ कर सकती थी या अम्बा एक नफरत बनाए रखकर भीष्म पितामह से रिवेंज लेने की डिसीजन ले सकती थी। अगर आप देखें, अम्बा ने माफ करने की जगह भीष्म पितामह से बदला लेने का निर्णय किया, और उसका कारण क्या हुआ? कारणवश यही हुआ, अम्बा ने अपना पूरा जीवन बर्बाद करा, साथ ही साथ अगला जीवन भी, उसको अगला जन्म भी लेना पड़ा, और अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में आई, और उस जीवन का भी मकसद सिर्फ यही था कि वो भीष्म पितामह का वध कर सके या वध का कारण बन सके। तो अगर आप देखा जाए, क्योंकि अम्बा ने निश्चय लिया, अगर देखा जाए तो शिखंडी, शिखंडी बोल सकता था कि ये नापुंसक क्यों बना हूं, मेरी क्या गलती है? तो गलती शिखंडी की नहीं, शिखंडी के पिछले जन्म में अम्बा के एक डिसीजन की गलती थी, क्योंकि जब अम्बा ने सोचा कि मैं भीष्म पितामह को माफ नहीं करूंगी बट उनसे बदला लूंगी, उसके स्वरूप में अम्बा का अगले जन्म में रूप शिखंडी के रूप में हुआ। नाउ माफ करना आसान है, बहुत मुश्किल है। हम अगर इस कहानी को देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर अम्बा माफ करती तो शायद उसका वो जीवन सुधर सकता था। शिव जी की जो प्रति इतनी कड़ी तपस्या करी थी, वो उस तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उसने फल भी क्या मांगा कि मैं भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूं। अगर वो नफरत को छोड़ के अगर क्षमा का मार्ग चूज करती और भगवान शिव जी को प्रसन्न करती, तो हो सकता है वो भगवान शिव से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के बारे में मांग सकती थी, पर वो सब नहीं कर पाई। क्या माफ करना इतना आसान है? अगर हम सोचे तो कह सकते हैं कि अम्बा अगर माफ कर देती तो बहुत अच्छा होता, पर देखा जाए तो माफ करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हमारे लिए कोई व्यक्ति अगर 2 अपशब्द भी बोल दे तो हमारे मन को इतना चोट लगता है कि हम सिर्फ सदैव वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब मैं उसको भी 2 सुना सकूं। तो क्या फॉरगिव करना इतना आसान है या नहीं है? तो कैसे कर सकते हैं? आपको अम्बा की ही जैसी एक और पीड़ित स्त्री का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिसने क्षमा को चूज करा। वो पीड़ित स्त्री कौन थी? उसका नाम था द्रौपदी। वो द्रौपदी जिसने युद्ध के अंत में अपने 5 पुत्र को बहुत बहुत गलत तरीके से खोया था,
अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा था, वो भी जब वो रात में सो रहे थे, जो क्षत्रिय के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। इतना खिलाफ था जब अश्वत्थामा दुर्योधन को बताने के लिए आया कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे संग जो हुआ है उसके बदले के रूप में मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है, तो उस समय दुर्योधन भी अश्वत्थामा को डांटने लगा। दुर्योधन जैसा पापी अश्वत्थामा को बोलता है, अश्वत्थामा तुमने बहुत बहुत बड़ा पाप करा है, तुमने हमारे वंश के आखिरी जो हमारा सहारा था वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तुमने उसको मार दिया, वो भी सोते हुए लोगों को मार दिया। ये तो बहुत बहुत बड़ा पाप करा है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि द्रौपदी अश्वत्थामा को मृत्यु की सजा दे, पर द्रौपदी ने क्या करा? द्रौपदी ने क्षमा का मार्ग चूज करा, और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा दी तो भगवान श्री कृष्ण वॉज वेरी प्लीज्ड। तो द्रौपदी, अगर आप देखा जाए, माँ का प्रेम बड़ा स्ट्रांग होता है, तो ऐसा नहीं कि द्रौपदी की जो पीड़ा थी कम थी इसलिए द्रौपदी माफ कर पाई, but द्रौपदी माफ कर पाई इसलिए क्योंकि वो भगवान की भक्त थी, बिकॉज शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और केवल भक्तों के अंदर ही वो संयम और सद्बुद्धि हो सकती है जिसके कारण वो सही मार्ग चूज कर सकें। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है जो बताता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती यकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सूरः परावभक्तस्य कुटो महद्गुणा मनोरथेना सिधावतो वही। जिसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, भगवान श्री हरि का भक्त होता है, उसके अंदर समस्त देवताओं के समस्त गुण उपस्थित होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होता है, कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, उसके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन के रथ पर बैठकर दौड़ता रहता है। इस कारणवश उस व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं करा जा सकता। अंबा के पास भी मौका था सही डिसीजन लेने के लिए, पर शायद दुर्भाग्यपूर्ण अंबा भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ी थी, इसी कारण उसने अपना वो जीवन भी व्यर्थ करा और अगला जीवन भी व्यर्थ करा। वो भगवान शिव को प्रसन्न कर चुकी थी, वो भगवान शिव से भक्ति का वरदान मांगकर इस भौतिक दुनिया को छोड़कर वापस जा सकती थी, बट क्योंकि उस चीज का ज्ञान नहीं था, उस कारणवश उसके गलत निर्णय के कारण उसको अगला जन्म शिखंडी के रूप में लेना पड़ा। एंड उसका फल स्वरूप क्या था? उसको अपने पूरे जीवन में जो बाकी जीवन था उसको उस रिवेंज, उस क्रोध की भावना के संग जीना पड़ा, और उसको अगला जन्म उसी के अनुसार उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। So this is what happened when we don't make a right choice. So nothing happens by chance, and that is one of the point I wanted to bring. ये स्टोरी आगे अभी भी चलेगी और आगे और भी है, तो मैं अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ बिकॉज समय काफी हो चुका है। एंड आई विल थिंक अगेन अबाउट माई टाइमिंग्स बिकॉज मेरे टाइमिंग्स थोड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं 15 मिनट लेट आया। एंड आई विल अपडेट यू बिकॉज शायद हमें कम से कम 1.5 घंटे का समय देना पड़ेगा, वरना 1 घंटे में महाभारत की कहानी इतनी बड़ी है, उस पर कुछ चर्चा करने में बहुत बहुत समय लग जाएगा। तो आई विल पॉज हियर, मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ और 2 मिनट संक्षेप में बताता हूँ हमने आज क्या चर्चा करी है। आज हमने आदि पर्व में पांडवों के वंश के बारे में पढ़ा, कैसे शांतनु महाराज से कहानी शुरू होती है और शांतनु महाराज से हम क्या सीख सकते हैं। हमने 2 प्रमुख चीजें सीखी कि क्यों कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है तो केवल अपना ही सर्वनाश नहीं करता, साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी दुख का कारण बनता है, जैसे शांति। और दूसरा, अगर कोई भौतिक इच्छा पूर्ण भी कर पाता है तो भौतिक इच्छा से प्राप्त होने वाली खुशी और सफलता हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। क्यों? दुखालयम अशाश्वतम, इस दुनिया का नियम है। और तीसरी बात हमने बात करी कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, नथिंग हैपन्स बाय चांस। हर चीज जो हमारे जीवन में भी हो रही है उसके प्रति एक कारण है। तो गंगा और शांतनु के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो हुआ उसके पीछे उनके पिछले जन्मों में करे हुए कर्मों का फल था। सो लॉ ऑफ कर्मा की भी चर्चा करी, और आखिरी में हमने चर्चा करी अम्बा के बारे में कि हम पे डेस्टिनी, हमारे पास क्या स्थिति आएगी उसको बदलने का शायद मौका ना हो, बट उस स्थिति में हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं
we have a freedom to choose how to act और how not to act. कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए, उसका फ्रीडम हमें है. और हमने अम्बा और द्रौपदी के एग्जाम्पल से देखा, अम्बा ने रिवेंज को चूज करा और द्रौपदी ने फॉरगिवनेस को चूज करा. और द्रौपदी क्षमा को इसलिए चूज कर पाई क्योंकि क्षमा, माफ करना इतना आसान नहीं होता. और क्षमा इसलिए चूज कर पाई द्रौपदी क्योंकि वो भगवान की भक्त थी. तो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को अपनाता है, भक्ति करता है, तो उसके अंदर अपने आप ही सभी देवी देवताओं के अच्छे गुण आ जाते हैं. और अपने आप को इन भौतिक इच्छाओं से कैसे बचाना चाहिए? अगर हम अपने आप को, अपने मन को संयम में रखना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र सहारा है, वो है हरि कीर्तन. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. With that, thank you all very much for attending for today's discussion. I will pause here. और हम कल जब मिलते हैं, आपको मैं आज शाम को I'll confirm the time, exactly what time we'll meet, and I will try my best to stick to the time. Thank you so much for joining. अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है और कुछ आप बताना चाहते हैं, तो now you can please share your doubts. And Jagat Guru Srila Prabhupada की जय. Hare Krishna.